अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं अज़हर नवीद एक नई वीडियो के साथ आपके सामने। थैंक यू फॉर लाइकिंग प्रीवियस वीडियो एंड लॉट ऑफ शेयर्स। मेरे साथ हैं कोमल, ये पाकिस्तान से हैं, यहाँ पे जॉब कर रही हैं, बहुत अच्छी जॉब कर रही हैं और सक्सेसफुल वुमेन है यहाँ पे। तो मैं यहाँ, जैसे आप बहुत से लोग और बहुत सी लड़की स्पेशली इंडिया और कराची लाहौर से कह रही थी कि किसी लड़की का इंटरव्यू डालो ताकि जो रियल में जो प्रॉब्लम्स आती हैं लड़कियों को वो उनको फेस करना कैसे करना है, और इनकी स्टोरी भी आपके सामने आएगी। ये भी एक जॉब सर्चर के तौर पे यहाँ पे आई थी, फिर उसके बाद उन्होंने यहाँ पे जॉब सर्च की, फिर यहाँ पे सर्वाइव कर रही हैं। लड़कियों के लिए स्पेसिफिकली किस तरह की प्रॉब्लम्स आती हैं और क्या क्या उन्हें फेस करना पड़ता है, उसके टॉपिक पे आज बात करेंगे। तो जी कोमल। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है कोमल और मैं लाहौर पाकिस्तान से हूँ। जी पूछिए। जब आपने ऐसे डिसीजन कैसे लिया कि यहाँ पे आपने दुबई में आना है और जॉब करनी है? यूजुअली लड़कियाँ ऐसा नहीं करती। एक्चुअली मेरे बाबा और मेरे भाई यहीं पे थे, तो उनको देख देख के मेरे मतलब तकरीबन काफ़ी ज़्यादा फैमिली यहाँ पे थी, तो उनको देख के क्रेज़ था कि मैं भी वहाँ पे जाऊँगी और जॉब करूँगी। तो इसीलिए मैंने ये डिसीजन लिया और काफ़ी हद तक मैं इसमें कामयाब भी रही। तो मैं एक बात, अभी आप यहाँ पे रह रही हैं, इंडिपेंडेंटली रह रही हैं या फिर फैमिली के साथ रह रही हैं? इंडिपेंडेंटली भी और फैमिली के साथ भी, मतलब वीकेंड पे फैमिली के साथ में, लेकिन क्योंकि मुझे इंडिपेंडेंटली रहना मेरी मजबूरी है, क्योंकि वहाँ से मुझे मेरा ऑफिस नज़दीक पड़ता है। तो इस वजह से बस कुछ इसी तरह ही है कि कभी इंडिपेंडेंटली कभी फैमिली के साथ में मिक्सअप चल रहा है। तो अभी आप जो हमारे व्यूअर्स हैं उनको क्या सजेस्ट करना चाहेंगी, जो स्पेशली लड़कियाँ हैं उनको क्या सजेस्ट करना चाहेंगी कि यहाँ पे जो स्पेशली सेफ्टी के बारे में लड़कियाँ पूछती हैं कि हम अकेले आ जाएंगी तो जैसे अलग सिटी में भी नहीं जा सकती पाकिस्तान में लड़कियाँ, जैसे अगर पंजाब की लड़की कराची जाना चाहे, कराची की लड़की डायरेक्ट पंजाब आना चाहे, या फिर कहे कि मैं कश्मीर जा रही हूँ, या फिर इस तरह बड़े से किसी दूर जगह का मैं स्कर्दू जा रही हूँ, कराची की लड़की बोल दे तो सब लोग कहते हैं कैसे सर्वाइव करोगी, क्या करोगी क्या करोगी, इस तरह की बहुत सी प्रॉब्लम्स आती हैं। तो उस बारे में आप बताइए, यहाँ पे दुबई कितना सेफ़ है, यहाँ लड़कियों के आके जॉब सर्च करना कितना आसान है, उस बारे में व्यूअर्स को बताइए। एक्चुअली ऐसा है कि पाकिस्तान में भी वो सब कुछ होता है जो यहाँ पे भी होता है। ये कि अगर हम पाकिस्तान में कहीं जाते हैं तो भी हमारी अम्मी को फिक्र होती है, इवन कि कॉलेज जाए बेटी, एकेडमी जाए तो भी अम्मी को फिक्र होती है कि मेरी बेटी गई है, पता नहीं बाहर लोग किस तरह के हैं, क्या होगा क्या नहीं, सेफली घर आएगी नहीं आएगी। इंडिया और पाकिस्तान में मोस्टली ये दो ही तरह की टेंशन जो होती है माँ के लिए वो पाई जाती हैं। एक के बेटी जब घर से बैठ जाए दें, और दूसरा कह लें कि आप शादी के टाइम पे। लेकिन यहाँ पे दुबई में ऐसा है कि अगर आप रात के 3 बजे भी बाहर जाते हो तो ऐसी कोई आपको प्रॉब्लम का सामना नहीं करना पड़ता। सेम उसी तरह जैसे पाकिस्तान में बुरे लोग हैं, उसी तरह यहाँ पे भी बुरे लोग हैं। पाकिस्तान में अच्छे लोग हैं तो यहाँ पे भी अच्छे लोग हैं। उसी तरह जैसे इंडिया में बुरे और अच्छे हैं, सेम दोनों की क्वांटिटी मिक्सअप है। इसलिए हम ये नहीं कह सकते कि दुबई बुरा है। हाँ, जो हमारे पाकिस्तानी से और इंडिया से उठ के आए हुए मतलब जो कम ग्रेजुएट हैं, बहुत ही मतलब नैरो माइंड रखते हैं, वो लोग जो हैं वो बोलते हैं कि दुबई में ये लग होता है लड़कियों के साथ में, दुबई में लड़कियों के साथ में वो होता है, जबकि ऐसा कुछ नहीं होता है। यहाँ पे लड़कियाँ पाकिस्तान और इंडिया की निस्बत ज़्यादा सेफ हैं। मीन्स अगर यहाँ पे आप चल के जा रहे हो, किसी ने आपको कुछ बोल दिया है तो इतने ज़्यादा कैमराज हैं कि वो आपको फ़ौरन कैचअप करते हैं कि किसने क्या किया। जबकि पाकिस्तान में अगर ऐसा कुछ हो, यहाँ पे तो फ़ौरन पुलिस को कॉल करो तो पहुँचेगी। पाकिस्तान में ऐसा कुछ होगा तो पुलिस पहले तो सोचेगी कि हमने जाना है कि नहीं जाना है। और जिसने छेड़ा वो किस सियासी का बंदा था, किसी सियासी का बंदा था, उसने रिश्वत दी है, उसने ये कर दिया, उसने वो कर दिया, वो बरियल जुम्मा। और जो बेचारी लड़की होती है उसकी उल्टा बदनामी करके वो उसको एक साइड पे बिठा दिया जाता है। तो इन नटशेल ये है कि यहाँ पे लड़कियों की सेफ्टी का कोई इशू इतना बड़ा नहीं है। यहाँ लड़की रात को अकेली निकले, रात को जो कुछ मर्जी करे, यहाँ पे टोटली सिक्योर है, सेफ्टी है। डिपेंड अपॉन अस, क्योंकि यहाँ की जो गवर्नमेंट है उसने यहाँ तक इजाज़त दी हुई है। मुझे वो वर्ड बोलना नहीं चाहिए कि मीन्स अगर दूसरे टाइप की लड़की भी आपको आके बोलते हैं कि मुझे फलां इंसान ने कुछ कहा है, चाहे वो कुछ भी करती है आम रूटीन में, लेकिन अगर उसने खुद रो के बोला है कि इस इंसान ने मुझे कुछ कहा तो उस पर फ़ौरन एक्शन लिया जाएगा। यानी कि लड़कियों की यहाँ ज़्यादा सुनी जाती है, ज़्यादा सुनी जाती है। यहाँ अगर कुछ हो जाता है, जैसे ये अगर अल्लाह ना करे भी कह दे कुछ कि अज़हर ने ऐसा कहा है, ऐसा किया है, कुछ भी है, तो ये तो गए ना काम से, अभी के अभी गए, तो मैं तो गया काम से, ठीक है। तो ये सीन है कि जहाँ पे जो लड़कियाँ हैं उनको इतनी सिक्योरिटी और इतनी सेफ्टी है कि उन्हें किसी किस्म का कोई भी प्रॉब्लम नहीं आता। यहाँ पाकिस्तान में लोग ब्लैकमेल करते हैं या फिर इस तरह के करते हैं। यहाँ आपको कभी कभी ऐसा फील हुआ कि आप जॉब हैरेसमेंट में हुए हो या बॉस ने ऐसा कुछ कहा हो या ऐसा कुछ? अल्हम्दुलिल्लाह मेरी कंपनी, जिस कंपनी में मैं हूँ जलील ट्रेडिंग,
मैं कहती हूँ कि अगर ज़रूर मैंने कुछ अच्छे काम ही किए होंगे जो मुझे उस कंपनी में इतनी अच्छी जॉब मिली है। इवन मेरे एमडी से लेकर जितने भी मेरे एम्प्लॉयज़ हैं उस कंपनी में, जितने भी जलील के मेंबर्स हैं, सब इतने अच्छे से कोऑपरेट करते हैं। और ये नहीं है कि वो लोग केरला से हैं या तो हो कि मेरे हम कंट्री हैं फिर भी वो मेरा ख्याल करें तो बात समझ में आती है। लेकिन यहाँ पे अपने ही कंट्री के लोग मीन्स बीच में कर जाते हैं, लेकिन उन लोगों की वजह से बिल्कुल कभी मुझे ऐसी कोई शिकायत नहीं हुई है। और मुझे खुशी है कि मैं ऐसे लोगों के साथ में काम कर रही हूँ जिनको लड़की हो, मतलब लड़की को अगर उन्होंने रखा है तो उनको ये फील नहीं होता कि हमने किसी लड़की को रखा है। ये मैं व्यूअर्स आपको पहली बात बता दूँ, ये पहली दुनिया की खुशकिस्मत इंसान है जो अपने बॉस से खुश है। आई मीन ऐसा तो पॉसिबल है नहीं ना कि कभी कोई अपने बॉस से खुश हो जाए। और ये एक वुमेन भी हैं और माशाल्लाह से खूबसूरत भी हैं, वो यहाँ पे रह रही हैं और मोस्टली इनके कंपनी में जो हैं वो इंडियंस हैं। और स्टिल इन ये कह रही हैं कि मैं बहुत हैप्पी हूँ, बहुत खुश हूँ वहाँ के लोगों के बिहेवियर से। जब मेरी फ़र्स्ट मीटिंग हुई थी तब भी अगर बात हुई थी तो ये कह रही थी कि मैंने नोट किया है जो जिस कंपनी में, क्योंकि इनका एक्सपीरियंस अपनी कंपनी के साथ ही है, तो कह रही थी कि मेरा जो एक्सपीरियंस है इनके साथ बहुत अच्छा है। इंडिया के बारे में ये उनके व्यूज़ थे वो चेंज हुए, यहाँ के लोगों के बारे में व्यूज़ चेंज हुए, क्योंकि हम लोग जो पाकिस्तान में बैठ के सोच रहे होते हैं कि ऐसे ऐसे, वो एक्चुअल वैसा नहीं है। तो लड़कियों को यहाँ आने के लिए मोस्टली किस तरह की लड़कियों के लिए जॉब्स हैं वो हमें कुछ बताइए। स्टडी आप चाहे मतलब 12th पास हो, इट्स ओके, बट ज़्यादा मैटर करता है आपका कॉन्फिडेंस। ज़्यादा मैटर करता है कि अगर आप किसी के सामने में इंटरव्यू देने जा रहे हो तो आपको अपने कॉन्फिडेंस पे इतना काबू रखना चाहिए कि आप उसके सामने में पजल नहीं हो। और वो आपका कॉन्फिडेंस ही अगले बंदे को इस बात पे मजबूर करता है कि हाँ हमने इसको जॉब देना है। तो आई मीन अगर ये कहना चाह रही हैं कि अगर आपकी एजुकेशन इतनी मैटर नहीं करती यहाँ दुबई में जितना आपकी स्किल्स और आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स स्पेशली जितना मैटर करती है। और कॉन्फिडेंस तो वो उन सब पे टॉप पे है। अगर वो है तो वो मतलब अगर 50% उसको क्या वेटेज दी जाएगी जॉब में, 25% में भी आपको एजुकेशन को, 25% समथिंग जो भी आपकी जो स्किल्स उनको रिक्वायर्ड है उनके लिए। लेकिन मेन जो है वो कॉन्फिडेंस वो है, आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स हैं, उनकी वैल्यू होगी ये। और जो पाकिस्तान में जो लड़कियां हैं अभी, जो हमारे व्यूअर्स जो हमारी वीडियोस देख रहे हैं मोस्टली वो हैं जो दुबई आना चाहते हैं, ठीक है। जो कि यहाँ हैं तो उनको तो देखने की ज़रूरत नहीं है, जो आना चाहते हैं पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश, नेपाल, श्रीलंका, भूटान, जहाँ पे भी है हमारे जो लोग व्यूअर्स हैं जिनको हिंदी लैंग्वेज जो समझते हैं, तो वो लोग जो आना चाहते हैं उन लड़कियों को आप क्या बताना चाहेंगी कि क्या आए यहाँ पे, क्या है वहाँ पे ही रहें या फिर यहाँ अकेला क्या वो सर्वाइव कर सकती हैं? अगर तो उनको खुद पे बिलीव है और उनको इतना कॉन्फिडेंस है कि वो कुछ कर सकती हैं तो उनको बिल्कुल आना चाहिए। मैं ये नहीं कहती कि आप हर किसी पे बिलीव करो, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो मीन्स धोखा भी देते हैं। मैंने अभी जैसे बात की कि पाकिस्तान में भी उस तरह के लोग पाए जाते हैं। पाकिस्तान में जॉब करने का लड़कियों के लिए जितना गंदा हाल है और इंडिया में उतना गंदा यहाँ पे नहीं लगता है, क्योंकि यहाँ पे अगर आपको बॉस अगर हैरेसमेंट करने की कोशिश भी करता है तो उसको सबसे पहले अपनी इमेज और सबसे पहले उसको ये होगा कि मेरी कंपनी का नाम खराब होगा, ठीक है। और अल्हम्दुलिल्लाह मैं जिस कंपनी में, मेरे तो बॉस 5 वक्त के नमाजी हैं और बहुत ही अच्छे हैं। वो तो खुद अगर किसी अननोन पर्सन को देखें तो खुद पूछ लेते हैं कि ये यहाँ पे क्यों खड़ा है, अगर वो किसी लड़की के पास में खड़ा है तो। बाकी ये है कि अगर आप लोग आते हो पहले आप अच्छे से तसल्ली करो। लड़कों के लिए कोई मसला नहीं होता है, लेकिन लड़कियों के लिए ये है कि अच्छे से पहले तसल्ली करो, खुद को जानो, अगले बंदे को जानो जो आपको ऑफ़र कर रहा है, क्योंकि यहाँ पे रहने वाला बंदा कभी ऑफ़र नहीं करता है और जो करता है वो 100% फ्रॉड होता है। और अगर कर रहा है तो उसको जैसे पाकिस्तान से या इंडिया से किसी को यहाँ से कोई बंदा बुलाता है, हाँ, जो अपनी कंपनी में जॉब देने के लिए, तो आप उसकी बात कर रही हैं? हाँ बिल्कुल, जो मतलब अपनी कंपनी के लिए बोले कि मैं आपको जॉब दे रहा हूँ, मैं ऐसे करता हूँ, मैं वैसे करता हूँ, क्योंकि जिन्होंने देनी होती है वो कभी भी इतनी लंबी चौड़ी बातें नहीं करते और पर्सनल नहीं होते। उनको सिर्फ ये होता है कि हाँ इस बंदे को ज़रूरत है, इसको वीज़ा दो, इसको बुलाओ, ठीक है। बाकी उसके बारे में अच्छी तरह से आप छानबीन करें, अच्छी तरह से उसके बारे में जानें, फिर कोई स्टेप लें। नॉर्मली जॉब सर्चर लड़के क्या करते हैं, यहाँ पे विजिट वीज़ा पे आते हैं, जॉब सर्च करते हैं, 2-3 महीने का, 4 महीने, 3 महीने के लिए वीज़े पे आते हैं और जॉब सर्च करते हैं। अबाउट 60% 70% लोगों को मिल जाती है जो 3 महीने के वीज़े पे आते हैं, क्योंकि बहुत बड़ा टाइम होता है, गैप बहुत बड़ा होता है। उनकी आइडियल जॉब में भी ना मिले लेकिन जॉब उनको मिल जाती है। मैं कहता हूँ 90% लोगों को 3 मंथ की वीज़ा पे आने वालों को मिल जाती है। लड़कियों की आपको ख्याल में क्या रेशो है अगर जो आती हैं यहाँ पे? लड़कियों की 80% रेशो मैं निकालूंगी, क्योंकि 80% लड़कियों को जॉब मस्त मिलती है दुबई में। यहाँ पे जैसे देखें आप किसी भी ऑफिस में चले जाएं तो आपको लड़कियाँ ही नज़र आएंगी,
लड़कों की निस्बत में। ये बात मैंने देखी है। लड़के बहुत कम नजर आएंगे, पहले आपका सामना किसी लड़की से ही होगा, रिसेप्शन उसके बाद में आप कहीं पे जाके अगले बंदे को मिल सकते हैं, वो भी डिपेंड करता है कि वो आएगा कि नहीं आएगा। इसलिए लड़कियों के लिए यहाँ पे जॉब मिलना बहुत ही आसान है, 80% है जिनको, क्योंकि देखो एक जेंडर फेमिलियर होता है ना, फेमिलियर होती हैं, तो लड़कियां आपस में दो हो गई, अच्छा जॉब आई हुई है आपकी कंपनी में, नहीं हुई है, डायरेक्ट बंदे का उसका बात हो गई, सर ये है वो है, लड़की आपको पता ही है क्या, मतलब एकदम बिल्कुल ऐसे ही है, कितनी फ्रेंडली होती हैं। तो लड़कियों के लिए अच्छा है, मतलब जिस कंपनी में जाएंगे सीवी ड्रॉप करने या कुछ करने, अगर वो कॉन्फिडेंट हैं, उनके पास स्किल्स हैं जिसके लिए वो अप्लाई करना चाहती हैं, तो अगर 10 लड़के हैं उनमें से एक लड़की भी है, तो यहाँ मैंने देखा है लड़कियों को जॉब मिल जाती है, क्योंकि यहाँ पे लड़कियों पे लोग ज़्यादा ट्रस्ट करते हैं। बॉयज़ मतलब थोड़ा मेरे जैसे होते थे, थोड़ा घूमना फिरना, काम पे कम ध्यान देना, लेकिन लड़कियों को जो टारगेट दिया जाता है, जो कहा जाता है, उस पर काम करती हैं, तो इसलिए ये बहुत पॉजिटिव इन्वायरमेंट है उनके लिए। और क्या सजेशन देना चाहेंगे, एक जैसे कोई लड़की जिसने FA कर लिया, बैचलर कर लिया, वो वहाँ पे इंडिया या पाकिस्तान में कहीं जॉब कर रही है, वो सेम यहाँ पे अगर जॉब के लिए आए तो क्या उसे जॉब मिल सकती है? जैसे थोड़ी सी मनी सेव की, लेकिन उसका ड्रीम है मैं दुबई जाऊँ, लेकिन वो सोच रही है कि बहुत पैसा लगता है जाने में, रहने में बहुत इशू है, ये है वो है, उस बारे में कुछ गाइड करें जो नए लोग आना चाहते हैं, स्पेशली थोड़ी मेहनत तो करनी पड़ती है, वो चाहे आप एक सिटी से उठ के दूसरे सिटी जाओ तो भी एडजस्टमेंट के लिए मेहनत करनी पड़ती है। तो यहाँ पे अगर आओगे तो यहाँ पे आने के बाद में शुरू में थोड़ी प्रॉब्लम्स होती हैं, लेकिन जब आपकी एडजस्टमेंट हो जाती है तो आपको यही फील होता है कि जैसे आप अपनी कंट्री में बैठे हो, उठ के किसी दूसरी सिटी में आए हो, रात में कहीं भी जा रहे हो, कहीं से भी आ रहे हो, तो इसलिए ये इतना नहीं है, बस थोड़ा सा टाइम लगता है हर चीज़ को, उसे हर टारगेट को अचीव करने के लिए थोड़ा टाइम लगता है, तो बस सब्र इलाही रखें, बाकी सब हो जाता है। ठीक है, तो अभी ये जहाँ पे आप वीडियो देख रहे हैं ये सहारा है, सेंटर है, ये दुबई और शारजा के सेंटर में है। यहाँ से दूसरी तरफ निकलो तो शारजा आ जाता है, उधर से इधर और निकलो तो दुबई आ जाता है। तो यहाँ पे हम वीडियो शूट कर रहे हैं। तो नेक्स्ट आपके जो भी कमेंट वगैरह हों, मैं अगर ये अलाउ करेंगी तो इनका मैं फेसबुक का लिंक वीडियो के नीचे डाल दूंगा। तो जो लड़कियां भी इनसे कोई भी पर्सनल क्वेश्चन करना चाहती हैं जो वीडियो में कवर नहीं हो सके, तो वो उनसे इंटरेक्ट कर सकती हैं। और अगर इन्होंने अलाउ नहीं किया तो मुझसे जो कांटेक्ट करेंगी मैं पर्सनली इनको सजेस्ट कर दूंगा, ताकि वो इन्फॉर्मेशन ले सकें, जो भी स्पेशली फ़ीमेल्स हैं जो पाकिस्तान, इंडिया, ये जो हमारी हिंदी कंट्रीज़ हैं वहाँ से आना चाहती हैं, तो ये उनके लिए है। कोमल, बहुत शुक्रिया आपका टाइम देने के लिए, और टेक केयर गाइस। वीडियो शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ताकि जो भी आना चाहते हैं, जो भी लोग अर्निंग के लिए, कोई हलाल काम के लिए आना चाह रहे हैं, स्पेशली गर्ल्स के लिए, क्योंकि गर्ल्स को तब से बिज़नेस की इजाज़त है जब इस्लाम भी पूरी तरह से कंप्लीट नहीं था, इसलिए गर्ल्स कुछ भी कर सकती हैं, बस खुद को थोड़ा सा इत्मीनान में रखें, थोड़ा भरोसा रखें, बाकी सब कुछ हो जाता है, क्योंकि लड़कियां तो शुरू से ही कामयाब हैं। ये तो आपको पुराने पाक में भी नज़र आएगा, क्योंकि पहली खातून जो थी वो भी उसी ज़माने से बिज़नेस करती आ रही थी, तो इसलिए लड़कियों के लिए कुछ भी मुश्किल नहीं है अगर वो ठान लें। इसी बहुत अच्छे मैसेज के साथ इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह।